नमस्ते जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचासीन आदरणीय अतिथिवृंद, इस सभागार में उपस्थित मेरे मुंबई डब्बे वाले, जब मैं यहाँ पर आया तब से मैं सोचता हूँ कि आप सबको डब्बे वाले के नाम से पुकारे जाते हैं। हमको तो यह नाम अच्छा नहीं जचता है। मैं तो ये कहूँगा कि डब्बे वाले नहीं, आप तो हम सबके लिए भोजन दाता हैं। ये नाम में कुछ सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ताकि हम सही नाम से आपको पुकार सकें, आदर से पुकार सकें, श्रद्धा से पुकार सकें। 125 साल तक निरंतर आपने जन जन तक भोजन पहुंचाया। अगर आप जन जन तक भोजन नहीं पहुंचाते तो शायद जो लोग आज बड़े हुए हैं, बड़े पदों पे प्रतिष्ठित हैं, शायद वो नहीं हो सकते। ऑफिस में आप लोग जाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं, और आपकी जो निष्ठा है वो निष्ठा हमारे सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है। शायद अगर हम ठीक हैं तो केवल 125 साल में एक या दो बार आपने खाना नहीं पहुंचा पाया, लेकिन 125 साल तक निरंतर आपने खाना पहुंचाया। इसलिए आप सब हमारे प्रणम्य हैं, आप सब हमारे आदरणीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूथ कनेक्ट की बात रही, आप अन्ना हजारे के बारे में जानते हैं। आज वो ज्येष्ठ श्रद्धेय समाज सेवक हैं, सोशल एक्टिविस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कैसे वो सोशल एक्टिविस्ट बने, समाज सेवक बने, कहां से उनको प्रेरणा मिली, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उसको तो प्रेरणा मिली, उनको तो प्रेरणा मिली स्वामी विवेकानंद जी से। अन्ना हजारे का अगर हम जीवन देखेंगे, पहले तो वो आर्मी में एक ड्राइवर थे, ही वाज सिंपली ड्राइवर। घमासान युद्ध हो रहा था और युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। अन्ना हजारे के साथ जो लोग थे युद्ध करते थे, वो लोग भी, सैन्य लोग भी मारे गए। अन्ना हजारे तो ये सब देखकर बिल्कुल बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तब उन्होंने देखा ये जीवन तो 2 दिन के लिए है। ये युद्ध में न जाने कितने हजारों लोग मारे गए हैं, मैं क्यों ये अपना जीवन बचा के रखूं। उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। उनके अंदर, उनके भीतर एक तरह की फ्रस्ट्रेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो आया, और आने के कारण क्या हम देखते हैं कि आत्महत्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में वो चिंतन करने लगे, सोचने लगे। जब अब मुंबई दिल्ली रेलवे स्टेशन में वो पहुंचे और प्लेटफॉर्म पर वो टहलते फिरते थे कि कैसे क्या किया जाए, ये जीवन तो बेकार है, 2 दिन के लिए है। और प्लेटफॉर्म के एक कोने में कुछ किताब रखी गई थी टेबल के ऊपर,
उन्होंने जाके देखा कि कौन सा किताब है, क्या है। अन्ना जगह गए और देखा कि ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ किताब रखे गए हैं, और स्वामी विवेकानंद जी की किताब उन्होंने एक उठाया, स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रीय प्रेम। जब उन्होंने किताब पढ़ा, 1 घंटे में पूरा 200 पन्ना का किताब उन्होंने पढ़कर खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। एक विवेकानंद जी की वाणी को उन्होंने पढ़ा, जिस वाणी ने उन अन्ना हजारे जी का जीवन को एकदम परिवर्तित कर डाला। वो वाणी क्या थी? वो वाणी यही थी, इंग्लिश में कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? The life is very short and varieties of lives are very transient. He alone lives who lives for others. And rest are more alike than dead. कहने का मतलब यह है कि वही सही तरीके से जीता है जो दूसरे के लिए जीता है, जो दूसरे के लिए जीना चाहता है। हम तो अपने आप के साथ, अपने आप के लिए हम जीते हैं और जीना चाहते हैं। हमें दूसरे के लिए जीना है, अर्थात दूसरे का कुछ उपकार करना है। ये वाणी पढ़कर अन्ना हजारे के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन आया, और अन्ना हजारे आत्महत्या करने का जो उन्होंने निश्चय किया था, उन्होंने उसको त्याग दिया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कैसे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रेरित होकर अन्ना हजारे आज श्रेष्ठ समाज सेवक हमारे देश में है, हमारे भारत में। ये डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ जी हैं। जब उन्होंने यूथ कनेक्ट एक मीडिया बनाया, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, तब हमारे पास पहले आए थे कि स्वामी जी, हम विवेकानंद जी की वाणी, विवेकानंद जी की शिक्षा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। ये मेरी भावना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा संकल्प है। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी मदद हम कर सके रामकृष्ण मिशन की ओर से हम करेंगे जरूर आपको। तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी हम ऐसा चाहते हैं कि हम टी शर्ट बनाए और टी शर्ट सबको बांटे, खास करके युवाओं में बांटे। और आज के दिन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कैसे हम युवकों को सशक्त बनाएं और समृद्ध बनाएं और देश प्रेमी बनाएं और देशभक्त बनाएं। कैसे उसको हम बना सकते हैं? वो एकमात्र स्वामी जी की शिक्षा से और वाणी से ही हम युवाओं को सशक्त बना सकते हैं और समृद्ध बना सकते हैं और सही रास्ते पर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने यूथ कनेक्ट एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, जिसके माध्यम से हम स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और शिक्षा, जीवनदायी वाणी को हम जन जन तक पहुंचा सके। और डब्बे वाले के साथ इसका क्या संपर्क है कि उन्होंने आज 150 वर्ष उपलक्ष्य में कि उन्होंने ये क्या नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, इससे उसका क्या ताल्लुकात है? ताल्लुकात तो यह है कि डब्बे वाले जो है कितनी श्रद्धा से वो आदमियों की सेवा करता है, जन जन का सेवा वो करते हैं। ये खाना पहुंचा के, भोजन पहुंचा के, और उसको हमें दूसरे के सामने एक मिसाल के रूप में खड़ा करना है। और दूसरे लोग भी जो सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं, उनको भी इसी दृष्टि से करना चाहिए, जिस दृष्टि से क्या नाम हमारे डब्बे वाले भाई जो करते आ रहे हैं 125 साल से। और स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हम ईश्वर का सेवा करना चाहते हैं, हम मंदिर में जाके ईश्वर का सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। अरे भाई, पहले तो मनुष्य को प्रसन्न करो, मनुष्य की सेवा करो, और मनुष्य की सेवा करने से ही ईश्वर की सेवा हो जाएगी। ये स्वामी विवेकानंद जी की भावना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा,
जिस श्रद्धा से आप सेवा करते आ रहे हैं देश की, जनता जनार्दन की, वो सेवा उसी तरह से आप करते आइए, ताकि आप दूसरे के सामने एक मिसाल के रूप में उभर के आए। लोग आपको देखेंगे, देख के आपसे प्रसन्न होंगे, वो आपसे सीखेंगे कि किस तरीके से सेवा हमें करनी चाहिए। और एक बात कहकर मैं वाणी को समाप्त करूंगा। बचपन से ही तो मैं सुन रहा हूं, मैं तो महाराष्ट्र के हूं नहीं, बॉम्बे के तो हूं नहीं, बचपन से मैं सुन के आ रहा हूं कि बॉम्बे के डब्बे वाले होते हैं, जो भाई होते हैं, वो किस तरह से हजारों लोग को खाना पहुंचाते हैं। और इसमें ये देखना है जो मैनेजमेंट कैसे होता है, व्यवस्थापना, कि बड़े बड़े कंपनी में व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होती है, लेकिन ये 5,000 6,000 हमारे जो भाई हैं, वो किस निष्ठा से और ठीक समय में एकदम सबको खाना पहुंचाते हैं, भोजन पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी संस्था आज तक ऐसा मैनेजमेंट करके नहीं दिखा पाया है जो आप लोग करके दिखाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग भी संस्था चलाते हैं, रामकृष्ण मिशन। Nowadays it has become a global organization. सारा विश्व में करीब 500 शाखाएं हैं, भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर। हम लोग भी मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग भी कैसे चलाना पड़ता है संस्था को, हम लोग भी करते हैं। लेकिन आप लोग का जो चलाने का जो तरीका और चलने का जो तरीका, ये कोई भी मैनेजमेंट संस्था को पार कर दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप जैसे सेवा करते आ रहे हैं, ये सेवा करते जाइए। और मैं तो कहूंगा कि अगर कोई मैनेजमेंट किसी को सीखने का है तो मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के पास आए और मैनेजमेंट के बारे में सीखे। मैं यही कहना चाहूंगा। नमस्कार।